राम परमात्मा है, इस बात को कुछ देर तक यदि छोड़ भी दिया जाए, राम परम ब्रह्म है, वो तो है ही, पर राम यदि एक मानव के रूप में आए हैं और उस रूप में भी उनको देखा जाए, तो आज भी हर मां चाहती है कि मेरा बेटा कैसा हो, तो बोले राम जैसा हो। हर भाई चाहता है मेरा भाई जो हो वो कैसा हो, बोले मेरा भाई राम जैसा भाई हो। जब श्री भरतलाल जी और राम जी, चारों लाल जी छोटे छोटे हैं, सरयू जी के तट पर खेल खेलने के लिए जाते हैं, खेलते खेलते भरतलाल जी खेल में हारने लग जाते हैं, तो राम जी जानबूझ करके बाजी भरत को जिता देते हैं और राम जी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। भरतलाल जी स्वयं कह रहे हैं, हारत खेल जितावही मोही, अपने भाई को हारता हुआ नहीं देखना चाहते। मेरा भाई भरत विजयी हो जाए, मेरा भरत उसका यश बढ़े। तो कोई भी भाई यदि भाई चाहता है तो कैसा चाहता है, बोले राम जैसा। अच्छा, मित्र कोई चाहता है तो कैसा मित्र हो, बोले मित्र हो तो राम जैसा हो। एक राम ऐसे आदर्श पुरुष हैं कि हर पात्रता में आप ऐसे अद्भुत कि हर कोई वैसा ही चाहता है। मित्र कैसा हो, राम जी जानकी जी के ब्रह में अत्यंत व्यथित होकर रो रहे थे और करुणा से भरे हुए थे, लेकिन जब ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे, सुग्रीव से मैत्री हुई और सुग्रीव ने अपनी व्यथा कही। अब चूंकि सुग्रीव को सखा मान लिया है, अपना मित्र स्वीकार कर लिया है, तो रघुनंदन श्री राम अपने जानकी के ब्रह को भूल गए, जानकी जी के ब्रह की वेदना को भूल गए, और जब तक सुग्रीव को राजगद्दी पर आसीन नहीं कर दिया, तब तक राम जी ने जो है चैन की सांस ली। मैं अपने मित्र को पहले दुखों से निवृत्त कर दूं, ये मित्रता है। इसलिए आज भी कोई मित्र चाहता है तो कैसा, बोले मित्र हो तो राम जैसा, पति हो कैसा हो, हर स्त्री चाहती है बोले मेरा पति हो तो कैसा हो, श्री राम जैसा हो। धन्य है प्रभु श्री राम। जानकी जी ने कहा कि प्रभु मुझे यह सोने का मृग चाहिए। कथा आप लोग सब जानते हैं, आप लोग तो सब कथा प्रेमी हैं, और भोपाल वासी तो कथा में बड़ी रुचि रखते हैं, कथा के बड़े प्रेमी हैं, और हमें बड़ा गौरव है कि हम इस भोपाल की भूमि में खूब कथाएं किए हैं। यहाँ आप लोगों के मध्य में तो खूब कथाएं सुनाई हैं। हमारे अभी यादव जी, यहाँ राजेश यादव जी थे, उन्हीं के यहाँ 11 भागवतों की कथा हुई, 11 कथाएं लगातार हुई प्रतिवर्ष 11 वर्षों तक। इसी तरह अन्य अन्य क्षेत्रों में खूब कथाएं हुई हैं। तो आप सब लोग तो हमारे पूर्व परिचित, चिर परिचित और परिवार की तरह हैं, क्योंकि आप सबके बीच में ही बैठ बैठ कर कथा कह करके ठाकुर जी की कृपा से आज पूरे भारतवर्ष में कथा गा रहे हैं। तो ये सब आप लोगों के बीच बैठ बैठ कर कथा करना आरंभ किया, और बहुत सुंदर कथाएं आप लोगों ने आयोजित कराई। कहे कि अरे सोने का मृग जा रहा है या सोने का बंदर जा रहा है, आप मानेंगे? सोने का मृग होता ही नहीं है तो हम कैसे मान लेंगे? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, असंभवम हेम मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलभो मृगाय। असंभव है कि भूतल पर सोने का मृग जन्म ले ले, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु श्री राम मृग के पीछे चले गए। क्यों चले गए? बोले इसलिए चले गए कि जब से विदेह राज नंदिनी सुनैना प्राण प्यारी श्री जानकी जी जनकपुर से आई हैं, आज तक जानकी जी ने राम जी से कुछ मांगा ही नहीं। आज पहली बार कुछ मांग रखी। राम जी ने सोचा कि पहली बार कुछ मांगा है और मैं कह दूंगा कि ये तो झूठा है, नकली है, तो जानकी को लगेगा अरे बातें बना रहे हैं। तो राम जी जानते हैं कि यदि मैं माया मृग के पीछे गया तो जानकी से मेरी बहुत दूरी हो जाएगी, लेकिन वो सोचते हैं कि शरीर की दूरी भले ही हो जाए पर मन की दूरी ना हो।
और जीवन में ये याद रखिएगा, शरीर की दूरी दूरी नहीं, मन की दूरी दूरी होती है। कई बार लोग एक छत के नीचे रह के, एक घर में रह के भी बहुत दूरी से होते हैं, और कई बार बहुत दूर रहने वाला भी बहुत करीब होता है कि नहीं? तो राम जी को लगा कि यदि मैं माया अमृत के पीछे नहीं गया तो जानकी जी का हरण तो नहीं हो पाएगा, दैहिक दूरी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ मन की दूरी हो जाएगी। जानकी को लगेगा कि मैंने पहली बार कुछ मांगा और इन्होंने टाल दिया। रघुनंदन श्री राम धनुष बाण उठा करके अमृत के पीछे चले गए। जानकी जी का हरण हुआ, आप सब जानते हैं कथा। तो क्यों चले गए? जानकी जी की इच्छा रखने के लिए, जानकी जी का मन रखने के लिए इन्होंने कहा है तो मैं चला जाऊं। तो हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो, जो मेरी इतना आदर करे, मेरी भावनाओं का, मेरी इच्छाओं का ऐसा आदर करे, और जो ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम हो, ऐसा मुझे पति